हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हमारा कहीं जाने का प्लान बना है, तो हमारी हो रही है यात्रा हमारी उज्जैन की हो रही है। हम लोग उज्जैन जा रहे हैं, इंदौर से उज्जैन। तो इस समय सुबह के 8:30-9 बज रहे हैं। तो हम लोग जो हैं बस का सफ़र करते हुए उज्जैन के लिए निकल रहे हैं। उज्जैन जाने के लिए बस से भी जा सकते हैं और अपने वाहन से भी जा सकते हैं। इंदौर से उज्जैन कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं है, आप अपने वाहन से भी वहाँ जा सकते हैं। आज संडे है, तो हम लोगों ने सोचा आज से अच्छा मौका नहीं मिलेगा महाकाल से मिलने का, उनकी पूजा आराधना करने का। तो हम लोगों ने आज प्लान बना लिया। हाँ, हस्बैंड की भी छुट्टी थी और हमारी भी थी। तो हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन। ये उज्जैन का बस स्टैंड है और यहीं से आपको सभी मंदिरों में जाने के लिए ऑटो मिल जाती है और बसेस भी चलती हैं जो आपको उज्जैन दर्शन कराएंगी। तो हम लोग पूजा हमें करानी थी। दोस्तों, मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे ऊपर काल सर्प दोष है, ग्रह दोष है। तो मैं वो पूजा कराने आज आई हूँ। बहुत दिनों से सोच रहे थे पर नहीं हो पा रहा था। कुछ अड़ंगे, कुछ अड़चने, कुछ दिक्कतें, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती थी तो वो नहीं हो पा रहा था। तो इस समय हम लोग सिद्धबट, इस समय 10:30 पौने 11 बज रहे हैं। सिद्धबट नाम की एक जगह है जहाँ स्वयं माता पार्वती जी ने एक वृक्ष लगाया था। तो वहाँ पर हम लोग पंडित जी के कहे अनुसार पूजा करने आए हैं। तो सबसे पहले हम क्षिप्रा नदी पर स्नान करेंगे और उसके बाद ही पंडित जी के बताए अनुसार काल सर्प दोष निवारण की एक पूजा करेंगे, जिसमें पंडित जी के जिस तरीके से पंडित जी बताएंगे, जिस तरीके से करवाना होगा, तो हम सब लोग वो पूजा करेंगे। मैं, मेरे हस्बैंड, मैंने यहाँ पे स्नान किया है। और ये देखिए वो पूरा पंडित जी जितने भी लोग रहते हैं उनका एक बना हुआ है कि सभी लोगों की सभी प्रकार के दोषों का निवारण करने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपने अपने एक स्थान चुन रखे हैं, बना रखे हैं और सभी प्रकार की पूजा पाठ इस तरीके से स्थापित कर रखी है। जो भी जिसकी जो भी परेशानियाँ होती हैं वो अपने यहाँ पे निवारण करता है। ग्रह दोष की शांति ज़रूरी होती है। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ पूजा करेंगे क्योंकि हम दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। मेरे ऊपर भी जो दोष है वो उनको भी लगा है। तो फिर पंडित जी उनको धोती बांध रहे हैं कि बोले आप यजमान धोती पहनकर ही पूजा में बैठेंगे। और मैंने मेरे बच्चे को भी कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता पहनाया हुआ है और सर पर ये रुमाल बांधा हुआ है। कह रहे हैं कि यहाँ पे ये छोड़ा जाएगा, जो आपके अंग के वस्त्र होंगे वो यहाँ पे छोड़े जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, पूरे विधि विधान से पंडित जी ने इस तरीके से पूजा लगा रखी है। जो सर्प हैं वो सब बिठा रखे हैं, नवग्रह बना रखे हैं और उनकी भगवान गणेश की, भगवान लक्ष्मी की और भगवान वरुण देवता की पूजा सभी प्रकार से विधि विधान से करवा रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं जब काल सर्प दोष होता है। कभी लोग कहते हैं अकारण मृत्यु भी हो जाती है और आपके जो बने हुए काम आपको ऐसा लगता है कि अब होने ही वाले हैं, होने ही वाले हैं, वो ऐन समय पर वो आपके नहीं बनते हैं काम। कई बार अड़चने और अड़ंगे उन कामों में लग जाते हैं। हमारा भी बहुत ही परेशानियां और दिक्कतों का सामना करते हुए जीवन चल रहा है और हम लोग से नहीं हो पा रहा था। कैसे भी करके हम लोगों ने निकाला, थोड़ा थोड़ा जोड़ा, फिर हमने कहा नहीं, हम लोग इस बार पूजा करा के ही मानेंगे। कई दिनों से टल रहा था तो हम लोग पूजा कराने यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि पंडित जी प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से पूजा करवा रहे हैं और उनका एक अमाउंट रहता है तो वो उसका अपना स्लिप काट देते हैं और सभी चीज़ें पंडित जी के द्वारा ही मंगवाई गई है। हमें कुछ नहीं लाना पड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ पेमेंट करना पड़ा और विधि विधान से पूजा करनी पड़ी। पंडित जी ने गणेश जी की, माता गौरी की और जो चांदी के सांप बनवाए थे उनकी भी विधि विधान से पूजा करवाई थी। नवग्रह की शांति करवाई थी, पूरा प्रॉपर अच्छे से करवाया था। और अब हम लोग जा रहे हैं हवन करने, जिसमें मंत्रोच्चार के द्वारा पंडित जी हवन करवाएंगे। यहाँ पर सभी प्रकार की पूजाएं होती हैं और सभी बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ पर कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने स्वयं एक वट वृक्ष लगाया हुआ है जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। जो वो वृक्ष माता पार्वती जी ने लगाया हुआ था, कौन से समय में, त्रेता युग में लगाया हुआ था,
और वो आज भी यहाँ पर लगा हुआ है, जिसे कल्प वृक्ष बोलते हैं, जहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक यहाँ पर सिद्ध जगह स्थान है, सिद्ध वन है, ये सिद्ध बट है और क्षिप्रा नदी का किनारा है। तो यहाँ पर जिसके जो भी दोष होते हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं, यहाँ पर आके गृह से संबंधित दोष होते हैं, यहाँ पर आकर उनका निवारण किया जाता है। और पितृ दोष होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के लोग अपनी परेशानियाँ हल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ साथ हवन पूजन भी हो रहा है। 3.5 घंटे की पूजा करवाई गई थी। कई लोग अपनी अपनी पूजा करवा रहे थे। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग सब करवा रहे थे। मेरा बेटा भी मेरे साथ बैठा हुआ है, वो भी मेरे साथ पूजा करवा रहा है। और मुझे जो दोष लगा हुआ है वही थोड़ा सा अंश मेरे हस्बैंड के साथ भी और थोड़ा सा अंश मेरे बच्चे के साथ भी, इसीलिए हम तीनों मिलकर ही थोड़ी थोड़ी पूजा इस तरीके से संपन्न कर रहे हैं। नहीं हो पा रहा था इतने दिनों से, हमेशा टल जाता था, हमेशा कुछ ना कुछ मुसीबत परेशानियाँ आती रहती थी। हमने कहा नहीं, इस बार तो हम करवा के ही रहेंगे, क्योंकि जीवन में बहुत उलझने हैं, बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, बहुत डावाडोल हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो हमने कि हो ना हो, कभी अपन इस तरीके से एक अपन ने छोड़ रखा है पूजन, उससे ही कुछ दिक्कतें आ रही हूँ, तो इस बार हम लोगों ने करवा ही लिया था। लोग कहते हैं जिसको काल सर्प दोष होता है, उसका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सभी जीवनों में उनको परेशानी आती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, बने हुए काम बिगड़ जाते हैं और अंत समय तक आते आते आपका काम बिगड़ जाएगा। सामने भोजन की थाली आपकी रखी हुई है और आप भूखे हैं और वो भोजन की थाली आपके सामने से हट जाती है। इसी तरीके से आपका ये काल सर्प दोष होता है। कहीं कहीं लोगों ने तो इतना भी डरवाया था कि इससे अकाल मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन पंडित जी ने बताया कि जन्म पत्रिका में दोष होता है, बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के साथ होता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। एक अनुष्ठान होता है, वो करवा लीजिए आप तो सही हो जाएगा। ये बात मुझे शादी के समय मुझे पता थी, पर कुछ ऐसी दिक्कतें परेशानियां लगी रहती हैं कि नहीं हो पाया। आज शादी के मेरे 5-6 साल पूरे हो गए हैं और अभी भी मेरा नहीं हो पाया था। तो एक दिन हम लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि करवाना चाहिए, करवा लेंगे। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया और सबसे अच्छा है कि उज्जैन में सिद्ध स्थान है, अवंतिका नगरी में सिद्ध स्थान है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, पंडित जी के कहे अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि हम ओम नमः शिवाय का जाप अपने घर में बैठकर एक बार लेंगे तो वो एक बार आपको लगेगा, और अगर अपन अवंतिका नगरी में, उज्जैन नगरी में ओम नमः शिवाय का पाठ एक बार ही करेंगे तो वो आपके 4 बार आपका पुण्य प्राप्त होगा उसको। तो अवंतिका नगरी में आप आएँ और यहाँ पर दर्शन करें महाकाल के। मैं आपको आगे भी महाकाल के दर्शन भी कराऊंगी दोस्तों, आगे भी हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखिएगा हमारा वीडियो। तो यहाँ पर हवन हो चुका है पूरा, पंडित जी के मंत्रोच्चार पूरे हो चुके हैं। मेरी जन्म पत्रिका में जो दोष था उसे पंडित जी ने उतारा, उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत दिक्कतें चल रही थी, तो इससे कुछ कम होगा या जैसा भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग सर्प देवता की पूजा कर रहे हैं और भगवान वरुण देवता की, भगवान विष्णु की, भगवान भोले की, माता गौरी की, माता लक्ष्मी की और हमारे गणपति जी की, सभी की पूजा हो रही है। यहाँ पर पंडित जी ने विधि विधान से सारी चीज़ें करवाई। पहले स्नान करवाया, उसके बाद फिर पूजा करवाई और उसके बाद फिर नदी में सारी चीज़ों को प्रवाहित करवाया। शंकर जी के ऊपर कितनी बार हम लोग जल चढ़ाने गए और सभी चीज़ें, कहीं से हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं कोई लूट मार है या कैसा कुछ है, ऐसा नहीं। सभी हमारे हिसाब से हम लोगों को बहुत अच्छे से सब करवाया गया था। पूजा करने के बाद मैं सारा जो भी चीज़ें थी उनको सबको नदी में प्रवाहित करने के लिए पंडित जी बोलेंगे। फल, मेवे और मिठाई का प्रसाद सबको देंगे। भगवान की आरती करने के बाद, आरती मैं ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें लेके नदी में प्रवाहित करने के लिए जाऊँगी।
यहाँ पर देखिए ये जो चांदी के सांप बने हुए थे जिनका मैंने पूजन किया था, अब मैं उन्हें अपने माथे से लगाकर उनको प्रणाम करके उनको नदी में प्रवाहित कर रही हूँ कि मेरे ऊपर से जो भी दोष हो, जो भी परेशानियाँ हो, माता छिपरा उनको अपने आगोश में ले लें, हमारे जीवन में अच्छा अच्छा हो जाए सब चीज़ें। तो वहाँ पर जितना भी चढ़वाया गया था इस तरीके से वहाँ पर छिपरा नदी में प्रवाहित करवाया गया है। वैसे तो जीवन अच्छा चलता ही है, अच्छा चल ही रहा है, लेकिन मन में जो आपका डाउट होता है, जो शक होता है, उससे हम लोग थोड़ा आशंकित हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक दिक्कत है, हमने वो पूजा नहीं कराई, हमने या वो भूल गए या उसको छोड़ दिया, हो सकता है उसी से ऐसा हो। तो यही मन में हम लोगों के भी चल रहा था, मेरे हस्बैंड के। तो हमने कहा कि चलो ये भी करवा लेते हैं, कहीं छूट रहा है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, तो मन हमेशा आशंकित रहता है, दुखी रहता है कि हमने ऐसा नहीं किया। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पूजा भी करवा ली। और सिद्ध बट जो कि यहाँ पर बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप कभी भी उज्जैन आए तो यहाँ पर अपनी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर मांगे यहाँ पर। और ये जो रुमाल है वो मैंने अपने शरीर से लगाया था, तो उसको भिगा के साइड में रख दिया है उन्होंने। पहले हम लोगों को स्नान करके मैंने जो नए वस्त्र थे वो छोड़ दिए थे, उसके बाद एक रुमाल भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको दर्शन कराने लाई हूँ सिद्ध बट, यानी कि माता सीता द्वारा और माता पार्वती द्वारा लगाया गया। ये देखिए आप सामने लिखा हुआ है सतयुग, मैंने आपको त्रेता युग बोला था, सतयुग का अक्षय वट। जो माता सीता और माता पार्वती वो तो एक ही अवतार थे, तो उन्होंने ये वट वृक्ष लगाया था, जो कि मैं आपको अंदर दिखा रही हूँ। अंदर स्वयं भोले बाबा विराजमान है, भगवान गणपति जी विराजमान हैं। तो उन्होंने, माता पार्वती ने और माता सीता ने कल्प वृक्ष लगाया हुआ था। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, गणपति जी भी विराजे हैं और आगे भोलेनाथ भी विराजे हुए हैं। पंडित जी से के पूछने पर पता चला कि ये अक्षय वट है और ये कल्प वृक्ष है जो हमारी मनोकामना को पूरी करते हैं। माता सीता ने लगाया था, है ना? पार्वती माता ने। पार्वती ने, वो बाहर माता सीता, पार्वती माता ही लिखा है। अच्छा बताइए, तो कुछ बताइए। ये सिद्ध वट है, पार्वती माता ने लगाया इस पेड़ को। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने बैठकर तपस्या किया और बेताल को वश में किया। विक्रम बेताल का जो हिस्ट्री है वो यहीं का है, इसी वट पे लटकता था बेताल। मुगल काल में इस वट को कटवा दिया था और लोहे के तवे जड़वा दिए थे, फिर इन तवों को फोड़कर पुनः रात भर में हरा भरा हो गया था। खुद ब ये खुद कल्प वृक्ष है। ऐसे वट पूरे भारत में 4 जगह हैं। इलाहाबाद में अक्षय वट है, वृंदावन में बंसी वट है, गया जी में बौद्ध वट है और ये उज्जैन में सिद्ध वट है। ये चारों कल्प वृक्ष है। इनसे जो भी मनोकामना की जाए सब पूर्ण होती है, तभी इनका नाम सिद्ध वट है जी। यहाँ मैं भी अपनी मनोकामना सिद्ध बट से मांगती हुई और भगवान भोलेनाथ और भगवान गणपति जी से आशीर्वाद लेते हुई हमारी पूजा समाप्त हो गई। 3.5 घंटे की हम लोग की पूजा चली थी। ये देखिए छिपरा नदी का किनारा और अक्षय वट, सिद्ध बट ये यहाँ पे लगा हुआ है और एक दीपमाला भी बनी हुई है। तो बस अब हम लोगों का यहाँ पर 3.5 घंटे की पूजा करने के बाद हम लोग सुबह का व्रत रखे हुए थे, तो अब हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर महाकाल के दर्शन करेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आगे भी महाकाल के दर्शन का एक वीडियो है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे अपना स्नेह और प्यार इसी तरीके से देते रहिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी करें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।